हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास। काफी चीजें हैं इसमें सीखने वाली। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो ये है कि रेशियोज को सेम स्केल पर कैसे लेकर आए। रेशियोज को सेम स्केल पर क्यों लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बेस बनाएंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो यही है। अगर आप ये चीज सीख लेते हैं बच्चे तो आपका आधा काम चैप्टर का खत्म है। ठीक है जी, तो ध्यान से आपने चीजें सुननी है। तो रेशियोज को सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आए। चलो जैसे कि बच्चे मान लो आपको दो रेशियोज दी हुई हैं। एक रेशियो दिया हुआ है 8:B और एक रेशियो दिया हुआ है B:C। A:B का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और B:C रेशियो दिया हुआ है 5:4, 5:4। ठीक है, ये रेशियो बच्चे किसी भी चीज का हो सकता है। इनकी एजेस का हो सकता है, इनके वजन का हो सकता है, इनकी सैलरीज का हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये है इनकी सैलरीज का रेशियो। तो सैलरीज का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 2:3 और बी और सी का दिया हुआ है 5:4। तो इनको लेकर आना है सेम स्केल पर। सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आना है ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन पहले आप खुद से ये पूछिए कि सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्यों है। सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्यों है बच्चे? क्योंकि ये सैलरीज का रेशियो है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 5:4। एक जगह आप बोल रहे हो कि बी की सैलरी जो है वो है 3 और दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि जो बी की सैलरी है वो कितनी है, 5। एक ही बंदे की अलग अलग सैलरी तो नहीं हो सकती। तो यही वजह है कि इन दोनों रेशियोज को क्या करना है, सेम स्केल पर लाने की जरूरत है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, A:B:C। तो अब सेम स्केल पर लाने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है बच्चे, आप क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा बच्चे, 15। क्या बनेगा, 15। तो इस 3 को भी 15 बनाना है, इस 5 को भी 15 बनाना है। तो इस 3 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे और इस 5 को 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। आया समझ? तो 5 से गुणा करके A:B बन जाएगा कितना, 10:15 और 3 से गुणा करके B:C बन जाएगा कितना बचे, 15:12। देखा आपने, B यहां कितना हो गया, 15 और यहां भी B कितना हो गया, 15। B सेम बन गया। समझ गए किस तरीके से हमने सेम बनाया, किस तरीके से हम सेम स्केल पर लेकर आए, ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है जी, तो अब आप A:B:C लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, A बन गया 10, B बन गया 15, C बन गया कितना, 12। तो 10:15:12 ये है आपका आंसर। आया बच्चे समझ की नहीं आया? चलो एक एग्जांपल और बच्चे, मान लो आपको दो रेशियोज दी हुई हैं, A:B, B:C। ये दिया हुआ है 2:3, ये दिया हुआ है 4:7। समझ गए? तो अब देखो सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्यों है, सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि यहां B कितना है 3 और यहां B कितना है 4। किस तरीके से आप सेम स्केल पर लेकर आएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ये 4 कहां से उठाया मैंने, यहां से। ये 3 मैंने कहां से उठाया, यहां से। तो एक दूसरे से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो सेम स्केल पर आ जाएंगी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि यहां भी 3 है, यहां भी 4 है, इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 12। दोनों को 12-12 बनाना है। तो इस 3 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और इस 4 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इतना समझ आया बच्चे कि नहीं आया? ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करने से यहां A:B बन जाएगा कितना, 8:12 और B और C कितना बन जाएगा बच्चे, 4×3=12 और 7×3=21। तो 12:21। तो यहां से A:B:C आप क्या लिख सकते हैं, 8:12:21। आया समझ की नहीं आया? तो इस तरीके से आप रेशियोज को सेम स्केल पर लेकर आएंगे। ठीक है जी, इतना क्लियर? ये तो दो रेशियोज देखी, 3 होती, 4 होती, 5 होती, जितनी मर्जी रेशियोज होती, इस तरीके से हम सेम स्केल पर लेकर आ सकते हैं। चलो जी, अब लेते हैं बच्चे 3 रेशियोज। 3 रेशियोज ध्यान देना, A:B, B:C एंड C:D। ये 3 रेशियोज दी हुई हैं। मान लो ये दिया हुआ है बच्चे 2:3, ये दिया हुआ है 4:1, ये दिया हुआ है 5:1। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है A:B:C:D बताओ, A:B:C:D ये क्या होगा।
तो रेशियोज को सेम स्केल पर लाना है। जरूरत क्यों है बच्चे सेम स्केल पर लाने की? ये देखो आप, यहां बी कितना है 3, यहां बी कितना है 4, यहां सी कितना है 1, यहां सी कितना है 5, तो यहां बी भी अलग अलग है और सी भी अलग अलग है। तो यही वजह है कि रेशियोज को सेम स्केल पर लाने की जरूरत है। अच्छा, तो अब यहां पे 3 रेशियोज हैं, तो आप एक काम करिए बच्चे, या तो आप पहले बी को सेम बनाइए या फिर आप पहले सी को सेम बनाएंगे, किसी भी एक को आप सेम बनाएंगे सबसे पहले। तो अगर मैं सबसे पहले सी को सेम बनाऊं तो यहां सी 1 है, यहां सी 5 है, तो क्यों ना इस वाली रेशियो को 5 से गुना कर लिया जाए, क्यों ना इस वाली रेशियो को 5 से गुना कर लिया जाए। तो यहां से बी रेशियो सी रेशियो जो डी बनेगा वो क्या बनेगा 20:5:1। तो ये दो रेशियोज को आप सेम स्केल पर ले आए। यहां पे B/C/D क्या बन गया बच्चे 20:5:1। कितना समझ गए? अब हमारे पास एक रेशियो ये बची हुई है A/B 2:3 दिया हुआ है। यहां B कितना है 3, यहां B कितना है 20। तो यहां भी बच्चे अब इन दोनों रेशियोज को सेम स्केल पर लाने की जरूरत है, क्योंकि यहां B 3 दिया हुआ है, यहां B हमने 20 निकाला हुआ है। तो अब इन दोनों को सेम बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बस काम खत्म। तो A कितना बन गया 20 से मल्टीप्लाई करके 40, B कितना बन गया 60। चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हो, यहां 20 इंटू 3 60 हो जाएगा। C कितना बन जाएगा 5 इंटू 3 15 और D कितना बन जाएगा 3 इंटू 1 3। तो 40:60:15:3, 40:60:15:3 यह है आपका आंसर। समझ गए? अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे कि रेशियोज को सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आना है। चलो जी, अब एक छोटी सी चीज आप और ध्यान रखेंगे, एक छोटी चीज आप और ध्यान रखेंगे। अगर बच्चे रेशियोज फ्रैक्शन में दी हो, अगर रेशियोज फ्रैक्शन में दी हो, जैसे A/B/C 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, रेशियो तो दिया हुआ है, रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है ये रेशियो किस में है, फ्रैक्शन में है। तो जब भी रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है जी, जब भी रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। कहने का मतलब फ्रैक्शन खत्म करेंगे आप। फ्रैक्शन किस तरीके से खत्म करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं, ध्यान से सुनना, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स हैं इनका आप लोगे एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या बनेगा 12। तो आप क्या करेंगे, तीनों ही फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप फ्रैक्शंस को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। A बन जाएगा 6, B बन जाएगा 4 और C बन जाएगा 3। तो 6:4:3। समझ गए? तो एक बार फिर से बच्चे, रेशियोज अगर फ्रैक्शन में दी होंगी तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। समझ गए? अच्छा, अब एक पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, यही रेशियो लिखने का तरीका बच्चे ये भी है, इस तरीके से भी रेशियोज लिखी जा सकती हैं। 2A = 3B = 4C। ठीक है जी, रेशियो तो दिया हुआ है लेकिन ये इक्वेशन फॉर्म में है। यहां से अगर आपसे पूछा जाए A/B/C तो ये कितना होगा, तो 2:3:4 आंसर मत दे देना, गलत हो जाएगा। ये इक्वेशन फॉर्म में है, इसको हम रेशियो में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, ध्यान देना। आप एक काम करिए, 2 3 4 का एलसीएम लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या बनेगा 12। तो मान लेता हूं कि ये तीनों जो है वो 12 के इक्विवेलेंट है, मतलब 2A भी 12 है, 3B भी 12 है, 4C भी 12 है। तीनों टर्म्स अगर बराबर है तो तीनों को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 12 रख दिया। तो 2A अगर 12 है तो A कितना होगा 6, 3B अगर 12 है तो B कितना होगा 4 और 4C अगर 12 है तो C कितना होगा बच्चे 3। तो आंसर क्या बन गया 6:4:3। तो इस टाइप के रिलेशंस भी आप ध्यान रखेंगे। समझ गए बच्चे? चलो, ये दो चीजें और जरूरी थी। एक, अगर रेशियो फ्रैक्शन में दी हो तो फ्रैक्शन कैसे खत्म करने हैं, और अगर रेशियो इक्वेशन फॉर्म में दिया हो तो इक्वेशन फॉर्म को रेशियो में कैसे बनाना है। ये चीज भी समझ आ गई? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया है कि रेशियोज को सेम स्केल पर कैसे लेकर आना है। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान देंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि रेशियोज को सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आइडिया लग जाएगा कि रेशियो सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आनी है। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा रेशियो सेम स्केल पर कैसे लेकर आनी है। लेकिन जैसे ही 10-12 क्वेश्चन आप कर लोगे
तो आपको समझ आने लग जाएगा कि रेशो सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आनी है और क्यों जरूरी है। ठीक है जी, चलो जी, हां जी बच्चे, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, A:B दिया हुआ 2:3, B:C दिया हुआ 5:3, A:B:C निकालना है। तो समझाने के लिए चीजें फिर लिख देता हूं बच्चे। A:B दिया हुआ है 2:3 और B:C दिया हुआ है 5:3। रेशियो सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्यों है? यहां B कितना है 3 और यहां B कितना है 5। तो यही वजह है कि रेशियो सेम स्केल पर लानी है। तो क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। तो A:B:C क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 9। तो 10:15:9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? अब आपको आइडिया लग गया इस क्वेश्चन में सेम स्केल पर किस तरीके से मैं रेशियोज लेकर आया। चलो जी, हां जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, लेकिन अब यहां पे 3 रेशियोज हैं। तो मैं समझाने के लिए फिर से चीजें लिख रहा हूं। A:B दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है 2:3 और C:D दिया हुआ है 5:1। ठीक है जी, पहले काम करो, इन दोनों रेशियोज को हम सेम स्केल पर ले आते हैं, B:C और C:D को। सेम स्केल पर लाने की जरूरत क्यों है? यहां पे C 3 और यहां C कितना है 5 है। तो इस वाली रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ, इस वाली रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। तो B:C:D बन जाएगा। B बन गया 10, C बन गया बच्चे 15 और D बन गया 3। ठीक है जी, इन दोनों रेशियोज को हम सेम स्केल पर ले आए। अब देखो, अब इन दोनों रेशियोज को भूल जाओ, इन दोनों को मिला के आप क्या बना चुके हैं, B:C:D बना चुके हैं। अब यहां A और B को ध्यान में दो, यहां B कितना है 3 और यहां B कितना है 10। तो इन दोनों रेशियोज को भी सेम स्केल पर लेकर आना है। अब तो यहां B 3 है, यहां 10 है, दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से A:B:C:D क्या बनेगा, देखो A बन गया 20, B बन गया 30, C बन गया बच्चे 45 और D बन गया 9। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, 20:30:45:9, ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चे, क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलो जी, अच्छा अब बच्चे, वैसे तो इस तरह के सवाल डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल है, काफी रेयर है कि डायरेक्ट आपको इस तरीके का सवाल पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाए तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप रेशियोज को सेम स्केल पर ला सकते हैं। लेकिन बच्चे आप ऑप्शंस पे ध्यान दो, ऑप्शंस पे ध्यान दो। क्या ऑप्शन के जरिए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हमें यह पता है कि A और B में रिलेशन 2:3 का है, B और C में रिलेशन 2:3 का है और C और D का जो रिलेशन है, जो रेशियो वो 5:1 का है। तो ऑप्शन से भी तो चेक करा जा सकता है। देखो, जो A ऑप्शन है, जो पहले वाला ऑप्शन है, इसमें ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A और B, A 20 है, B 30 है। A और B को काट के, मतलब 20 और 30 को काट के क्या 2:3 बन रहा है? हाँ जी, बन रहा है। ठीक है जी, अब B और C के ऊपर आओ। B कितना है 30 और C कितना है 45। इसको अगर मैं 15 से काटूं तो 15 2 टाइम्स और 15 3 टाइम्स, तो यहां भी 2:3 बन रहा है। अब C और D के ऊपर आओ। C और D कितना है, C कितना है 45, D कितना है 9। अगर मैं इसको 9 से काटूं तो यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 1, 5:1। तो पहले वाले ऑप्शन से क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। A:B का जो रेशियो है वो 2:3 बन रहा है, B और C का 2:3 बन रहा है और C और D का 5:1 बन रहा है। तो बाई ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अब सीधा ही हम क्या करेंगे, मुश्किल क्वेश्चंस की ओर आएंगे। आपको चीजें समझ आ चुकी हैं कि रेशियोज को सेम स्केल पर किस तरीके से लेकर आना है और क्यों जरूरी है। सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप ये समझो कि रेशियोज को सेम स्केल पर लाना क्यों जरूरी है। अब जैसे ये वाला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, A's इनकम इज 3/4 ऑफ B's इनकम। A की जो इनकम है वो B की इनकम का 3/4 है। अच्छा, A की इनकम जो है 3/4 ऑफ B's इनकम है। अगर इसी चीज को मुझे रेशियो फॉर्मेट में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, A:B, इनकम्स का रेशियो क्या लिखूंगा 3:4। समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, A's एक्सपेंडिचर इज 4/5 ऑफ B's एक्सपेंडिचर।
ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे का 4/5 है। तो इसी चीज को अगर मुझे रेशो फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिखूंगा, 4:5 लिखूंगा। ये भी समझ आ गया। अब देखते हैं तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है। इफ एज इनकम इज 9/10 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अब ये लाइन बच्चे ध्यान से समझनी है आपने, क्या लिखा हुआ है, ए की जो इनकम है वो 9/10 ऑफ बीज क्या है, बी के खर्चे का 9/10 है। समझ गए। तो यहां से यदि ए की इनकम और बी के खर्चे का रेशो लिखना हो तो क्या लिखूंगा, 9:10। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे 3 रेशोज हैं। यह सवाल बच्चे ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेशो सेम स्केल पर लाना जरूरी क्यों होता है। ठीक है जी। तरीके बहुत से हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो बेस्ट है। चलो जी। अच्छा, अब यहां पे बच्चे 3 रेशोज हैं। पहला रेशो दिया हुआ है 3:4 जो कि इनकम्स का है। दूसरे वाला रेशो दिया हुआ है खर्चे का जो कि 4:5 है। और तीसरा रेशो ये दिया हुआ है ए की इनकम और बी के खर्चे का, क्या रेशो दिया हुआ है, 9:10। क्या रेशो दिया हुआ है, 9:10। अच्छा, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्या ये तीनों रेशियो सेम स्केल पर हैं, पूछा क्या हुआ उसके ऊपर बाद में आते हैं बच्चे। पहले आप ये बताओ क्या तीनों रेशियो सेम स्केल पर हैं, तो जवाब होगा नहीं। क्यों बच्चे, सेम स्केल पर क्यों नहीं है ये रेशियोज, ध्यान देना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पहली वाली रेशियो को ध्यान में रखूं तो पहली वाली रेशियो में ए की इनकम कितनी है, 3। पहली वाली रेशियो में ए की इनकम कितने यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है। और यही चीज अगर मुझे यहां देखनी है, यहां ध्यान देना, अगर यही चीज मुझे यहां देखनी है कि ए की इनकम कितनी है तो यहां 9। एक ही बंदे की अलग अलग इनकम नहीं हो सकती। एक जगह आप बोल रहे हैं ए की इनकम 3 है, दूसरी जगह आप बोल रहे हैं ए की इनकम 9 है। ठीक है बच्चे, तो एक कारण तो आपने ये ढूंढ लिया कि इनकम सेम नहीं है ए की। ठीक है जी। अब बच्चे बी के खर्चे के ऊपर आओ। यहां बी का खर्चा कितना है, यहां बी का खर्चा कितना है, 10। कितना है, 10। अब यही चीज अगर आपसे पूछी जाए यहां पर तो यहां बी का खर्चा कितना है, 5। एक जगह आप बोल रहे हो कि बी का खर्चा 5 है, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि बी का खर्चा 10 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बंदे का अलग अलग खर्चा नहीं हो सकता। आपको कारण लग गया पता, आपको वजह लग गई पता कि रेशियोज को सेम स्केल पर लाना क्यों जरूरी है। चलो जी, तो अब रेशियोज को हम सेम स्केल पर लेकर आएंगे। अब किस तरीके से लेकर आना है आपने ध्यान से सुनना है। पहली वाली रेशियो का आप ध्यान से देखो, यहां ए की इनकम 3 है, होनी कितनी चाहिए, यहां कितनी है, ए की इनकम 9 होनी चाहिए। क्या इस 3 को 9 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए की इनकम कितनी आ जाएगी, 9 बन जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरी वाली रेशियो ध्यान से देखो, यहां पे बी का खर्चा 10 है, यहां भी बी का खर्चा कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बल्कि यहां 5 दिया हुआ है। तो क्या 5 को 10 बनाया जा सकता है, कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा कर लो। तो दूसरी वाली रेशियो को आप 2 से गुणा कर लो। समझ गए, बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चे। तो ये चीजें मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं ये चीजें दोबारा लिख रहा हूं। इनकम्स का रेशियो बच्चे अब बन गया 9:12 और खर्चे का रेशियो बन गया 8:10। ठीक है। अब ये वाले रेशियोज आप भूल जाओ, रेशियो बदल के आपने बना लिए हैं क्या, 9:12 एंड 8:10। अब देखो पूछा क्या हुआ आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ ए सेविंग टू बी सेविंग। सेविंग्स का रेशियो पूछा हुआ है बच्चे। जो भी पूछा जाए वो हम सबसे बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपने कोशिश क्या करनी है, रेशियो सेम स्केल पर आ जाएं। रेशियो सेम स्केल पर लाने के बाद जो मर्जी पूछा जाए आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलो, तो इस वाले सवाल में बच्चे पूछा हुआ है सेविंग्स का रेशियो, तो आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में रिलेशन पता है। खर्चे, इनकम में से अगर खर्चे घटा दिए जाएं तो सेविंग्स आ जाएंगी। तो यहां ए की इनकम कितनी है, 9, खर्चा कितना है 8, तो सेविंग कितनी आ गई 1। यहां पे देखो बी का खर्चा कितना है 10 और इनकम कितनी है 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, तो बी की सेविंग कितनी आ गई 2। तो सेविंग्स का रेशियो बन गया 1:2। आया समझ की नहीं आया बच्चे, समझाने में टाइम लगा है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो यूं चुटकियों में हल निकलता है। अगर आप ये चीज समझ गए कि रेशियोज को सेम स्केल पर लाने का क्या मतलब है, क्यों लेकर आना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलो जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1:2। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन ए 1:2। समझ गए बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी,
द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 12:9:7। लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है, ए रेशो बी रेशो सी, इनकम्स का रेशो दिया हुआ है 12:9:7। ठीक है जी। और आगे एंड देयर स्पेंडिंग्स आर इन द रेशो 15:9:8। स्पेंडिंग्स मतलब खर्चे का रेशो दिया हुआ है 15:9:8। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है इफ ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, ए की जो सेविंग है वो 1/4 ऑफ इनकम है। ए की जो सेविंग्स है वो कितनी है बच्चे, अपनी इनकम का 1/4 जो है ए सेव करता है, तो 1/4 वो सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है, 1/4। ध्यान देना, इस फ्रैक्शन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ए अपनी इनकम का 1/4 सेव कर रहा है, 1/4। ए अपनी इनकम का 1/4 सेव करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ए अपनी इनकम का 1/4 सेव करता है। मतलब यह हुआ कि यदि ए की जो इनकम है वो 4 है, तो इसमें से वो सेव कितना कर रहा है, 1। तो खर्च कितना कर रहा होगा, 4 में से 1 घटा दो 3, तो एक रेशो हमारी ये बन गई। अब इस सवाल में 3 रेशोज बन गई, एक रेशो ये रही इनकम्स का, एक रेशो ये खर्चे का, और एक ये ए के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए की इनकम सेविंग्स और खर्चे का जो रेशियो वो क्या है, 4:1:3। 3 रेशियोज हैं। तो अब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे, क्या ये रेशियोज तीनों के तीनों रेशियोज, पूछा क्या हुआ है उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले आप ये ध्यान दो, क्या ये तीनों की तीनों रेशियोज सेम स्केल पर है, क्या ये तीनों की तीनों रेशियो सेम स्केल पर है। जवाब है नहीं। क्यों नहीं है बच्चे, यहां देखो पहले वाला रेशियो ध्यान से देखो, यहां ए की इनकम कितनी है 12 और यहां ए की इनकम कितनी है 4। एक जगह आप बोल रहे हो कि ए की इनकम 12 है, दूसरी जगह आप बोल रहे हो ए की इनकम 4 है। तो एक काम करो, क्या इस 12 को 4 बनाया जा सकता है, एक काम कर रहे हैं हम, इस रेशियो को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, इसको नहीं हिलाना। ठीक है जी, ये 4 है, तो क्या इस 12 को 4 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 12 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रेशियो की तीनों टर्म्स को 3 से डिवाइड करना है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। समझ गए, चलो जी। अब फिर से यहां ध्यान दो, यहां पे ए का खर्चा कितना दिया हुआ है 3, यहां ए का खर्चा 3 है, और यहां ए का खर्चा कितना है 15 है। एक जगह आप बोल रहे हो ए का खर्चा 3 है, दूसरी जगह आप बोल रहे हो ए का खर्चा 15 है। एक ही बंदे का अलग अलग खर्चा तो नहीं हो सकता ना, तो क्या इस 15 को 3 बनाया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल। कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करके तो यहां 3 आ जाएगा। 5 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो अगली टर्म्स को भी क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। समझ गए, चलो जी। अब बच्चे रेशियो सेम स्केल पर आ चुकी हैं, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सेविंग्स का रेशियो। तो ये बन गया 4, ये बन गया 3, 4 में से 3 गया, कितना आ गया 1, तो ए की सेविंग आ गई 1। अब बी के ऊपर आओ, बी की जो इनकम है वो है 9/3, ये बन जाएगा बच्चे 3, और बी का जो खर्चा है वो 9/5 है। तो 3 में से 9/5 माइनस करेंगे तो ये बी की सेविंग्स आ जाएंगी। अगले स्टेप में माइनस करते हैं, और जो सी की इनकम है वो 7/3 है, और जो खर्चा है वो 8/5 है। नेक्स्ट स्टेप में फटाफट माइनस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा 1, ये बनेगा एलसीएम लेके 15 - 9 6/5, और ये बन जाएगा 35 और 24 11/15। आगे बचे रेशियोज, सेविंग्स का रेशियो बन गया, लेकिन ये किस चीज, देखो आप देख रहे हैं रेशियो किस में बना है, फ्रैक्शन में बना है। क्या सिखाया है मैंने, रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का। 1, 5 और 15 का एलसीएम क्या बनेगा 15, तो तीनों ही फ्रैक्शंस को 15 से गुणा कर लो, तीनों ही फ्रैक्शंस को 15 से गुणा कर लो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 18, और ये बन जाएगा 11। तो क्या आंसर बना, 15:18:11। आया समझ की नहीं आया बच्चे, है आसान की नहीं, ठीक है। जैसा मर्जी सवाल आ जाए, अगर अलग अलग रेशियोज दी होंगी तो आपने कोशिश करनी है सेम स्केल पर लेकर आओ, उसके बाद जो मर्जी पूछा हो। समझ गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 15:18:11। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, सी ऑप्शन आंसर हुआ। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी,
रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4। ए बी सी, बच्चे बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, यह आपके लिए होमवर्क होगा। जो भी आपका आंसर होगा आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने अपने अपने। तो इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है 3:7:4 और स्पेंडिंग्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। अच्छा, साथ ही साथ लिखा हुआ है ए अपनी इनकम का 14.2/7% सेव करता है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज में चीजें मैंने सिखाई हुई हैं। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7, 1/7 वो सेव करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि ए की इनकम जो है वो है 7, यदि ए की इनकम है 7 तो 7 में से वो 1 कर लेता है सेव, तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च वो कर रहा है कितना, 6। ठीक है जी। तो इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया ए का 7:1:6। क्लियर है बच्चे। तो 3 रेशियोज हैं, एक इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है, एक खर्चे का रेशियो दिया हुआ है, और यहां एक ही इनकम, सेविंग और खर्चे का रेशियो अलग से दिया हुआ है। तो तीनों रेशियोज को सेम स्केल पर लाने की जरूरत है। कैसे लेकर आना है बच्चे, यहां एक इनकम कितनी है, 7 है, और यहां पे एक इनकम कितनी है, 3। तो इस रेशियो को कांस्टेंट रखो, इसको नहीं हिलाना। यहां 7 है तो इस 3 को 7 बनाया जा सकता है कि नहीं। बच्चे मैं हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आपने खुद करना है। इस 3 को 7 कैसे बनाएंगे, इस 3 को 7 कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, यहां अगर मैं यहां से 3 हटा दूं तो 3 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 से सभी टर्म्स को डिवाइड करना होगा। 3 से डिवाइड करके फायदा क्या हुआ, यहां बन गया 1। अब इस 1 को बनाना है 7, तो 7 कैसे बना सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके, 7 से मल्टीप्लाई करके। समझ गए बच्चे, इतना हिंट आपके लिए काफी है। तो जो भी आंसर बनेगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, इसको लिख देते हैं, ये आपके लिए है होमवर्क। जो भी आंसर होगा अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। पिछले साल, यहां लिख देते हैं जो भी सवाल में लिखा हुआ है, पिछले साल जो ए और बी की इनकम्स का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 3:5। लास्ट ईयर इनकम्स का रेशियो 3:5। ठीक है जी। While the ratio of their last year income to current year income is 2:3 and 4:5 respectively। क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम। ए और बी का अलग से रिलेशन दिया हुआ है, ए का अलग से रिलेशन दिया हुआ है, बी का अलग से रिलेशन दिया हुआ है। ए का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और बी का दिया हुआ है 4:5। समझ गए। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, if their total current year income is rupees 4,300 then find the present income of A and B। total current year income जो है वो है 4,300। तो 4300 में से A का हिस्सा कितना है, B का हिस्सा कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। 4,300 में से, करंट इनकम में से A का हिस्सा कितना, B का हिस्सा कितना। तो बच्चे ध्यान से सुनना है। अब यहां भी बच्चे कितनी रेशियोज हैं, 3 रेशियोज हैं। कितनी रेशियोज हैं, 3। ठीक है जी। पहले ए और बी का लास्ट ईयर इनकम का अलग रेशियो दिया हुआ है, फिर ए और बी का लास्ट ईयर टू करंट ईयर इंडिविजुअल रेशियोज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो बच्चे कि रेशियोज को सेम स्केल पर लाने की जरूरत है कि नहीं। बिल्कुल है बच्चे। क्यों जरूरत है, पहले वाली रेशियो का आप ध्यान में रखो। यहां पे ए की लास्ट ईयर इनकम कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। सेम सवाल अगर यहां पूछा जाए कि ए की जो लास्ट ईयर इनकम है वो कितनी है, 2 है। एक जगह आप बोल रहे हो कि ए की पिछले साल वाली जो इनकम है 3 है, दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि ए की जो पिछले साल वाली इनकम है वो कितनी है, 2 है। समझ गए। एक वजह आपने ये ढूंढ ली। दूसरी वजह क्या है सेम स्केल पर लाने के लिए, यहां पे बी की पिछले साल वाली इनकम कितनी है, 5। एक जगह आप बोल रहे हो कि बी की पिछले साल वाली जो इनकम है 5 है, और दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि बी की पिछले साल वाली जो इनकम है वो 4 है। तो ये भी सेम होनी चाहिए बच्चे। ठीक है जी। तो कारण आपने ढूंढ लिए कि सेम स्केल पर लाना क्यों है। अब देखते हैं सेम स्केल पर किस तरीके से लाना है। ठीक है, पहले ए पे ध्यान दो। ए की पिछले साल वाली इनकम कितनी है, 3, यहां कितनी है, 2। इस रेशियो को हम कांस्टेंट रखते हैं, इसको नहीं हिलाना। इस 2 को 3 बनाया जा सकता है। ये जो 2 दिया हुआ है, क्या इसको 3 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। पहले आपको 2 हटाना होगा। 2 कैसे हटाओगे बच्चे, 2 से डिवाइड करके। कर दिया जी 2 से डिवाइड।
2 से डिवाइड करके फायदा क्या हुआ, यहां बन गया 1, क्या बन गया 1, बनाना कितना है इसको 3, तो 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लेंगे। समझ गए कितना बन गया, 3 बन गया ना ये। तो ए की पिछले साल वाली इनकम जो है 3 और 3 सेम हो गई। अब बी के ऊपर आओ, बी की पिछले साल वाली इनकम यहां कितनी है 5 और यहां कितनी दी हुई है 4। ठीक है जी, इस 4 को 5 बनाना है तो पहले आप 4 को हटाएंगे 4 से डिवाइड करके, और बनाना कितना है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करके फायदा क्या होगा बच्चे, वहां बन गया 1, 1 को 5 बनाना आसान है, 1 को 5 कैसे बना सकते हैं 5 से गुणा करके, तो वही चीज मैंने यहां पे अप्लाई की है। समझ गए। अब देखो यहां दिया हुआ है टोटल करंट ईयर इनकम, रेशियोज आप सेम स्केल पर ला चुके हो, अब आपसे जो मर्जी पूछा जाए। करंट इनकम दिया हुआ है, करंट इनकम को करंट इनकम्स के रेशियो में ही बांटोगे, तो ए और बी का करंट ईयर इनकम का जो रेशियो है वो कितना है। एक जगह आप बोल रहे हो कि ए की जो करंट इनकम है वो है 9/2, ये देखो 9/2, और दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि बी की करंट इनकम है 25/4, यहां से देखकर बताओ। समझ गए बच्चे। तो करंट इनकम्स का जो रेशियो है वो मैंने यहां से उठा लिया, सेम स्केल पर लाने के बाद ए का बन रहा है 9/2 और बी का बन रहा है 25/4, तो करंट इनकम्स का रेशियो मैंने उठा लिया, करंट इनकम्स के यूनिट्स मैंने उठा लिए। समझ गए, एक 9/2 एक 25/4 है। रेशियो तो बच्चे अपना बना लिया करंट इनकम्स का, लेकिन किसमें ये रेशियो है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम जो कि बनेगा 4, 4 से दोनों को गुणा कर लो, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 25, 18 एंड 25। तो बच्चे करंट इनकम्स का रेशियो बन गया। यहां शायद ये चीज आपको विजिबल नहीं हो रही है, मैं यहां अलग से लिख देता हूं, यहां अलग से लिख देते हैं, ए एंड बी करंट ईयर इनकम्स। यहां से देखो बच्चे, यहां से ध्यान दो, ए की करंट इनकम कितनी है 9/2, ठीक है जी। बी की करंट इनकम कितनी है, यहां ध्यान देना आपने, बी की करंट इनकम कितनी है 25/4, कितनी है 25/4। ठीक है जी। अब ये रेशियो को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आप क्या बना सकते हो, 18:25, एलसीएम है 4, 4 से मल्टीप्लाई करके 18:25 बन गया। ये चीज समझ गए बच्चे। करंट इनकम्स का रेशियो बन गया 18:25, और करंट इनकम्स का टोटल कितना दिया हुआ है 4300 दिया हुआ है। तो रेशियो में डिवाइड करना आप सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर को रेशियो में किस तरीके से डिवाइड करना है, ये भी आप ध्यान से सुन लो बच्चे। करना क्या है, यहां दिया हुआ है सम, दोनों का सम 4300 दोनों का सम है, तो अगर सम को डिवाइड करना है ए एंड बी में, तो ए के पास है 18 यूनिट्स, बी के पास है 25 यूनिट्स, दोनों का सम इन टर्म्स ऑफ रेशियो, दोनों का सम इन टर्म्स ऑफ रेशियो बन गया जी 43 यूनिट्स। कितना बन गया 43 यूनिट्स, और टोटल कितना दिया हुआ है 4300, तो हम बोल सकते हैं 43 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 4300। तो यहां से 1 यूनिट आ जाएगा, यहां से 1 यूनिट आ जाएगा 100 के इक्विवेलेंट, 100 रुपए के बराबर डिवाइड करके। तो अगर एक हिस्सा 100 के बराबर, तो 18 हिस्से कितने होंगे 1800 के बराबर, और 25 हिस्से किसके बराबर होंगे 2500 के बराबर। तो ए की करंट इनकम आ गई 1800 और बी की करंट इनकम आ गई 2500। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर, समझ गए। तो ये आसान सवाल नहीं है, तरीके और भी हो सकते हैं इन सवालों के लिए, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं बेस्ट है। समझ गए, समझाने में टाइम लग रहा है बच्चे, लेकिन अगर एक बार आप सीख गए तो ये सवालों का हल आप चुटकियों में निकालेंगे। ठीक है जी, चलो जी। ठीक अगला मिलता जुलता क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क। जो भी आपका आंसर बनेगा आपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स देने हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है जी। तो बच्चे आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में जो भी करवाया है आप रिवाइज करेंगे, अगर अभी भी दिक्कत रह गई है तो ये क्लास आप फिर से देखेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे रेशियो के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।